हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूरियस अंडरस्कोर पीछे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू ट्रैवल इन अ फिक्स बजट। आप फिक्स बजट में ट्रैवल कैसे कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी कि मैं ये वीडियो बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ। शायद एक हफ्ते से आप वेट कर रहे होंगे, राइट? तो मैं आपको ये बता देती हूँ, वैसे तो मैं 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जानती हूँ। अगर आपको कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पता है जिससे आप ट्रैवल करते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, राइट? और ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का नॉलेज हो और क्या क्या बाइफर्केशन होते हैं, क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, तो आपको क्लियरली पता चलेगा, राइट? जानना है ना सबको। फर्स्ट चीज़ मैं उसमें बताना चाहती हूँ आपको, बस। नाउ, बस इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, टाइमली पहुंचा देगा, एक्सेप्ट सम केसेस जहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं या टायर पंचर हो गया हो या व्हाट्सोएवर रीज़न। उसके अलावा इट्स टाइम इफेक्टिव टू। The main disadvantages I find is if I want to go to the particular area. Example, I'm coming from Pune to Mumbai and I want to travel to Virar or Vasai or something. If that particular bus is not going there, I have to catch either local or metro or cab और ऑटो फॉर एनी प्रेफरेंसेस। मुझे ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा। तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा बक्स आपके पॉकेट में रखने पड़ेंगे ताकि आप उधर वो जगह पे टाइम पे पहुंच सकें। सेकेंडली, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर जगह पे जाना है, आपको थोड़ा जल्दी वाली बस पकड़नी पड़ेगी ताकि आपका टाइम बच जाए। और सेकेंड चीज़, मॉनसून और विंटर में तो बेसिकली जहाँ पे फॉगी एरिया है या बहुत बारिश गिरती है वहाँ तो आपको स्पेशली अर्ली बुकिंग ही करना प्रेफर करना पड़ेगा। रीज़न ये है, इन केस बहुत सारी जगह पे हिली स्टेशंस और हिली एरियाज़ पे बहुत स्लाइडिंग्स होती है, तो वो जगह पे बसेस बहुत कम हो जाती है उस टाइम पे। तो आपको सूटेबल टाइम अपना देख के चलना पड़ता है। साथ में आप सामने वाले को भी इन्फॉर्म करके रख सकते हो कि मैं भाई 9:30 की जगह 10 बजे तक आऊँगा, इफ़ यू कंफर्टेबल, ओके। So these are some advantages, disadvantages of bus, and this might take, they give you approximate travel. Like example, if I want to travel to Bangalore or Gujarat, they give you 8 hours of travel, 10 hours of travel, but you need to be mentally prepared for 1 or 2 hours extra. आपको वो मेंटली प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, वॉशरूम्स में भी यस देयर आर, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ निकाली है जिसमें आपको हाईवे में वॉशरूम्स मिल जाते हैं, बट देन आपको पहले से ही ड्राइवर को इन्फॉर्म करके चलना पड़ता है। और यहाँ पे गर्ल्स बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती है, बट मेक श्योर यू टेल देम। द रीज़न इज इट्स बेटर टू टेल समवन एल्स rather than spoiling your own health, राइट? सेकेंड मोड ऑफ ट्रैवल मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहती हूँ इज कार। मेरा मेजर ट्रैवल कार से होता है। रीज़न ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो टाइम पे पहुँचा देता है। येस, आप 1 घंटा एक्स्ट्रा ओवर टाइम लेके चल सकते हो अगर आप बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो। जैसे मैं गुजरात जाती हूँ, मैं कहीं और जाती हूँ, तो फिर ऑब्वियसली आई टेक 1 आवर एक्स्ट्रा विथ मी। रीज़न ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉशरूम्स, बीच में अगर आप लॉन्ग ट्रैवल जा रहे हो तो आपको वॉशरूम तो लगेगी, और आप बीच में जो हाईवे के वॉशरूम्स है या रेस्टोरेंट के वॉशरूम है आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंड इज़ कि आपको खुद का फ्यूल भरना पड़ता है, तो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैं इस टाइम पे निकलूँगी तो आई विल रीच देयर। इसमें एक चीज़ का डिसएडवांटेज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विथ कैब, कि आपको ड्राइवर पे टोटली डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ये है कि अगर
आपने सुबह 6 बजे का ये किया, एग्जाम्पल इफ़ आई ट्रैवल टू बड़ौदा और बैंगलोर और समवेयर, तो उसमें अगर आपने मेंटली प्रिपेयर हो कि मुझे सुबह 6 बजे निकलना है, तो अगर ड्राइवर नहीं आ रहे हैं टाइम पे तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल डिले हो सकता है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा उस रीज़न में, और इसमें आपको कॉस्ट देख के चलना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एवरेज ऑफ द कार, सेकेंड इज उस दिन का या उस हफ्ते का पेट्रोल डीजल प्राइसेस क्या है, वो आप खुद को लेके चलना पड़ेगा। तो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस। बाकी मेरे को ये एडवांटेजेस ये लगता है, आप खुद के उसमें ट्रैवल कर सकते हो, सेफली ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप टाइम पे पहुंच जाते हो। 99% ऑफ द टाइम यू रीच ऑन टाइम। So this is the second mode of transport which I prefer. Third mode of transport which I prefer is train. Reason is first, टाइम पे आपको पहुंचा देती है, यू नो वेयर यू आर कंफर्टेबल, आपको फर्स्ट एसी जाना है, सेकेंड एसी जाना है, थर्ड एसी जाना है। आजकल तो अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए तो आई थिंक सेकेंड एंड थर्ड क्लास आपको अफोर्डेबल लगता है, एंड जो फ्लाइट के चार्जेस है दैट इज़ अराउंड इक्वल टू फर्स्ट और सेकेंड क्लास जो आप बुक करते हो। तो मैंने इस बार रिसेंटली उद्यान एक्सप्रेस ट्रैवल किया था। आई एम अ नेचर लवर, तो मेरे को अच्छा खासा व्यूज़ मिल गया था नेचर का, और साथ में मतलब आई वॉज ओके, क्योंकि मेरे को जाते वक्त बहुत अच्छी सर्विस मिली थी बॉम्बे टू बेंगलोर की, जैसे आपने पुराने वीडियोस में भी देखा होगा। इट वॉज सैनिटाइज, इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आई प्रेफर सेकेंड क्लास बिकॉज रीज़न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड का टेंशन है, सेकेंड क्लास वॉज हाफ एम्प्टी, और मतलब मेरे को इतना टेंशन नहीं हुआ बिकॉज कोविड भी देखना पड़ता है, कोविड प्रोटोकॉल्स की आपको नहीं आना चाहिए, वेयर योर मास्क प्रॉपरली, फिर सैनिटाइज करते रहो खुद को, तो शायद देर आर लेस चांसेस ऑफ गेटिंग कोविड। तो आई प्रेफर, एंड आप अगर ट्रेन बुक कर रहे हो, फ्लाइट बुक कर रहे हो, सबसे पहला आपको ये चेक करना है कि आपके पास कितना टाइम है। इफ़ यू आर अ नेचर लवर, येस यू कैन गिव 24 आवर्स ऑफ ट्रैवल और 2 आवर्स ऑफ ट्रैवल, कितना घंटा आपको देना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ, मैं अगर यहाँ से बेंगलोर जा रही हूँ, फर्स्ट आई चेक मेरे घर से एयरपोर्ट कितना दूर है, हाउ मच आवर्स कैन आई स्पेंड। फॉर मी एग्जाम्पल इट टेक्स 2.5 आवर्स, प्लस फ्लाइट में 2.5 आवर्स, और द डेस्टिनेशन आई एम गोइंग टू इज़ 2.5 आवर्स, तो प्रोबेबली 6.5 आवर्स ट्रैवल हो जाता है। अगर मैं बाई ट्रेन जा रही हूँ तो बैंगलोर के लिए जो मैंने उद्यान एक्सप्रेस रिसेंटली लिया था, दैट टुक मी 24 आवर्स। तो यहाँ से वो ट्रेन कहाँ से आती है, आपके घर से वो स्टेशन जाने का ड्यूरेशन कितना है, प्लस वहाँ से स्टेशन जाने का ड्यूरेशन कितना है, तो वो आप कैलकुलेट करके आप खुद का एनालाइज करके जा सकते हो। वैसे तो फ्लाइट का जो फेयर है और आपका फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी का जो फेयर है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम, ऑलमोस्ट द सेम। सो यू जस्ट नीड टू हैव टाइम इन हैंड फॉर योर ट्रेन और फ्लाइट ट्रैवल। अगर आप एयरपोर्ट के पास रहते हो या वो पर्टिकुलर स्टेशन के पास रहते हो तो वेल एंड गुड, तो आपका टाइम वहीं पे सेव हो जाएगा। मेरे को यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ ट्रेन ये लगते हैं, इट्स अ टाइम सेवर, सेकेंड योर एक्सपेंसेस सेवर, एंड थर्ड you reach that particular destination on time. Now the fourth mode of travel is flight. फ्लाइट आजकल के ज़माने में बहुत इकोनॉमिकल हो गई है, मतलब इट्स नॉट दैट कॉस्टली। द मेन एडवांटेजेस आर फर्स्ट ऑफ ऑल योर कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग का मतलब ये है कि येस
मतलब इतना महंगा भी नहीं है कि यू कैन नॉट अफोर्ड इट. येस, फॉर सम कैटेगरीज थोड़ा महंगा हो जाता है कि हम मिडिल क्लास वालों के लिए एग्जाम्पल यू हैव टू बजट एवरी थिंग ऑफ योर मंथ, सेव एंड देन प्लान. तो वो चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती है कहीं कहीं बार. जैसे अभी जिनकी फैमिली में 2 से ज़्यादा लोग हैं और सबको ट्रैवल करना है, सबको साथ में ट्रैवल करना है, तो थोड़ा बजट देख के चलना पड़ता है. आप लोग को उतना बजट प्लान करना पड़ता है मच वेल इन एडवांस. तो या तो आप ट्रेन का टिकट ले सकते हो, या तो फ्लाइट का टिकट ले सकते हो, या तो आप ये भी कर सकते हो कि जो लोग ट्रेन में प्रेफर करते हैं उनको पहले भेज के आप फ्लाइट जा सकते हो, फ्लाइट में जा सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल द एडवांटेजेस आर you reach destination much early or on time. Secondly, आपको पता है कि मुझे इतने बजे पहुंचना है, तो that's the main purpose over there. तो अगर आपको जर्नी इतनी लंबी पसंद नहीं है, like 24 hours, 16 hours, you get bored easily and you're willing to spend that much amount of money during flight journey, so it's your choice. That flight journey will be much preferable for you. And many people have asked me मैं फ़्लाइट से जाऊँ या फर्स्ट एसी में जाऊँ. वेल यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ्लाइट जर्नी और फर्स्ट एसी के प्राइसिंग में. द मेन डिफरेंस ओवर हियर इज़ कि आपका कॉस्टिंग. सेकेंडली, टाइम टेकन. फर्स्ट एसी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फ्लाइट में आप जल्दी पहुंच जाओगे. एंड थर्ड यहाँ पे ये है, आजकल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और फ्यूचर में क्या होने वाला मुझे नहीं पता है, बट जो फर्स्ट एसी में शायद आप अपनी फैमिली के साथ ही बैठोगे तो कोविड के चांसेस कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली. ख़त्म नहीं होगा, बट chances are very less, क्योंकि you know the people who have surrounded you. शायद ही कोई सामने वाला अननोन रहेगा आपके लिए, तो वो चांसेस आपके कम हो जाते हैं. सो इट्स ऑन यू इफ़ यू लव ट्रैवल अ लॉट. आई प्रेफर कि आप फर्स्ट एसी में जाओ, बट अगर आपको जल्दी पहुंचना है, यू कैन नॉट गिव टाइम, तो आप फ्लाइट से जा सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज व्लॉग. आपको अगर कोई भी डाउट्स है, यू कैन कमेंट मी. आई वुड रिक्वायर ऑल ऑफ योर सपोर्ट. मेरी यूट्यूब फैमिली से जो सपोर्ट मिल रहा है, दैट इज़ वाई आई मेक गुड वीडियोज़. मैं आगे बढ़ सक रही हूँ बिकॉज ऑफ ऑल योर सपोर्ट. सो कीप सपोर्टिंग मी. आपको चाहिए ये वीडियो शेयर करिए ताकि हमारी फैमिली और एक्सटेंड हो सके. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड कीप सपोर्टिंग मी. थैंक्स अ लॉट.